सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशी राम जी। साथियों, कुछ करे तो क्या ही नहीं हो सकता। भाई चंद्रशेखर आजाद ने जिस प्रकार से संघर्ष किया है, जिस प्रकार से शोषित वंचित समाज किसानों की आवाज को उठाया है, तो आज जो ये सरकार है, जो मनवादी सरकार है, जो जातिवादी मानसिकता की सरकार है, उसके ऊपर भाई चंद्रशेखर आजाद का संघर्ष है वो भारी पड़ रहा है। और जो भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो काम कर रहे हैं, उनकी सफलता, उनका संघर्ष, उनका बहाया हुआ पसीना आज काम आ रहा है। ये देखिए, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए थे, जहां पर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए थे। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ी आवाज उठाई थी इस स्कूलों को लेकर। भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि बस्ती बस्ती खुल रही अब दारू की मधुशाला और दूर हो रही बच्चों से ज्ञान की पार। जिस देश में ठेके नजदीक और स्कूल हो दूर, समझो वहां बेखबर है हाकिम, अंधे हैं दस्तूर। योगी सरकार ने दावा किया था कि हम बच्चों की शिक्षा के लिए कंपोजिट विद्यालय बनवाएंगे, लेकिन कंपोजिट विद्यालय की जगह कंपोजिट शराब की दुकान खोली जा रही है। यानी कि अंधी नगरी चौपट राजा, ये आपने पहले भी कहानी सुनी होगी। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने तख्ती को लेकर संसद के अंदर आवाज उठाई थी कि किस प्रकार से स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, और जो नजदीक जो स्कूल हैं वो बंद करके, और जो दूर स्कूल है वहां पर, ताकि इनके बच्चे पढ़ ना सके, और नजदीक शराब ठेके ये खुलवाए जा सके, ताकि इनके बच्चे नशे के अंदर चूर होकर खुद ही बर्बाद हो जाएं। और जिस प्रकार से पाखंड के अंदर धकेल कर, जो कि योगी सरकार इनको अच्छे से शिक्षा देने की बजाय, अच्छा रास्ता दिखाने की बजाय, इनके ऊपर कावड़िए बनाकर और किस प्रकार से इनको पैदल भेजा जाता है, पाखंडवाद के ढकोसले के अंदर इनको किस प्रकार से इनके ऊपर फूल बिखेरे जाते हैं, और इनकी व्यवस्था की जाती है, खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, रहने की, सोने की व्यवस्था की जाती है। और जब ये दिन चले जाते हैं, शिवरात्रि का दिन चला जाता है, ये पाखंडवाद का दिन चला जाता है, तब वही इस देश के अंदर वही बच्चे गंदगी के अंदर, नशे के अंदर। भाई चंद्रशेखर आजाद ने जो आवाज उठाई है, तो उस आवाज से जो है योगी सरकार के ऊपर काफी फर्क पड़ा है। और हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि ये सरकारी स्कूल है, ये बंद ना करके भीम आर्मी को लीज पर दे दे, हम भीम आर्मी की तरफ से ऐसे कार्यकर्ता तैयार करें जो आपसे भी ज्यादा शिक्षा को बेहतर बनाने का काम करेंगे। तो अब हाई कोर्ट से, लखनऊ की हाई कोर्ट से फैसला आ गया है दोस्तों। ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी ताकत, आपका संघर्ष, आपका पसीना वो रंग लेके आया है। तो अब सरकारी स्कूल नहीं होंगे बंद। लखनऊ हाई कोर्ट ने योगी सरकार के 5000 स्कूल बंद करने पर लगा दी रोक। यह चंद्रशेखर आजाद की पावर है। तो इस प्रकार से ये पावर भाई चंद्रशेखर आजाद की आप सभी समाज ने मिलकर जो बनाई है, तो आप सभी साथियों का हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि एक भाई को आपने ऐसा ताकतवर बना दिया है, और वो भाई आपके लिए किस प्रकार से संसद के अंदर आपकी आवाजों को बुलंद कर रहे हैं। तो साथियों, एक हम भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर आजाद से एक बात और कहेंगे। हम भाई चंद्रशेखर आजाद से लेकिन सबसे पहले हम ये जो 5000 स्कूल बंद करने पर रोक लगाई, इसके ऊपर हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे। तो इसमें कहा है कि अब सरकारी स्कूल बंद नहीं होंगे। लखनऊ हाई कोर्ट ने योगी सरकार के 5000 स्कूल बंद करने पर रोक लगा दी गई है। चंद्रशेखर आवाज की पावर आपको कैसी लगी, ये आपको कमेंट करके आपको बताना है। तो इस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि हम यह इसके प्रति आंदोलन भी करेंगे कि सरकार जो गलत कर रही है, शोषित वंचित समाज के साथ जो गलत कर रही है, उसको लेकर हम सरकार के खिलाफ एक आंदोलन भी है वो शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि 2027 में आजाद समाज पार्टी का साम्राज्य स्थापित पूरे देश में होगा। सफर शुरू हुआ है, अभी तो मंजिल मिलना बाकी है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कल का जो कार्यक्रम था, प्रबुद्ध सम्मेलन, 27 जुलाई का प्रबुद्ध सम्मेलन, जन सम्मेलन, भाईचारा बनाओ अस्तित्व बचाओ, वहां पर भाई चंद्रशेखर आजाद ने जिस प्रकार से
वहां पर जनता इकट्ठी हुई है और भाई चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा है कि जो प्रबुद्ध जन सम्मेलन है इसका करने का क्या मतलब है, भाईचारा अस्तित्व बचाओ, भाईचारा बनाओ, अस्तित्व बचाओ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जिस समाज के 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील जिस दिन पैदा हो जाएंगे उस समाज की तरक्की को कभी भी कोई भी नहीं रोक सकता, उसके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। जो पढ़ा लिखा वर्ग अपने समाज के बारे में सोच नहीं सकता, अपने समाज की नीतियां नहीं बना सकता, वो समाज कभी भी तरक्की नहीं करेगा। तो भाई चंद्रशेखर आजाद आपके सामने आए हैं। तो भाई चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि आप 2 साल मेरा साथ दे दो तो हम उत्तर प्रदेश के अंदर सब कुछ चेंज करके दिखा देंगे। तो हम भाई चंद्रशेखर आजाद से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करेंगे, प्रार्थना करेंगे भाई चंद्रशेखर आजाद से और तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से कि जो एक मामला आया है ये है झालावाड़ से। झालावाड़ राजस्थान के झालावाड़ राजकीय उच्च प्रसिद्ध विद्यालय पपलोदी झालावाड़ से, जहां पर स्कूल की छत इतनी कमजोर होने से 7 बच्चों की जान चली गई। भाजपा की सरकार सिर्फ मंदिरों को बनवा पाती है, स्कूलों को नहीं। स्कूलों में आज दर्जनों बच्चे दबकर, आज किस प्रकार से स्कूलों के अंदर हालत, जिस प्रकार से उन बच्चों के साथ क्या हुआ है, उनके माँ बाप के साथ क्या हुआ है। वहां के राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बीजेपी सरकार से, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जिन्होंने वादा किया था कि हम राजस्थान के अंदर शिक्षा को इतनी बेहतर करेंगे, तो आज देखिए वही जो मदन दिलावर है वो कह रहे हैं कि उन दिव्यांग आत्मा को शांति दे, जो यहाँ स्कूल के अंदर जिस हालत के अंदर है, जो इस प्रकार से उनकी जान गई है। तो उन माँ बाप से आप पूछ के देखिए, क्या आप उन माँ बाप के जो बच्चे हैं क्या आप उनको जिंदा कर सकते हैं? इस देश के बच्चे क्या उनको आप जिंदा कर सकते हैं? साथियों, ये लोग बातें मारने के लिए तैयार है। इनके बच्चे ऐसी हालत में कभी नहीं जाएंगे, इनकी छत कभी नहीं गिरेगी, चाहे वो कितना भी बड़ा मुख्यमंत्री हो, कितना भी बड़ा। ये जो हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने जो है बताया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, यानी के जातिवादी मानसिकता के जो लोग इस प्रकार से स्कूलों की व्यवस्था सही नहीं कर सकते और ऊपर से स्कूलों को बंद करने की बात करते हैं। तो साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ताओं से हम एक ही बात कहेंगे कि आप स्कूलों के अंदर जाकर स्कूलों की आप व्यवस्था देखिए कि किस प्रकार से स्कूलों की हालत क्या है। देखिए उस स्कूलों के अंदर गरीबों के, शोषित वंचित समाज, किसानों के बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी हालत क्या है, वो आप जाकर आप ये संज्ञान के अंदर मामला लें। जो देश की राष्ट्रपति है उसने उन बच्चों को लेकर क्या कहा है कि राजस्थान के झालावाड़ में एक विद्यालय की छत गिरने से कई विद्यार्थियों की इस प्रकार से जान चली जाती है और ये समाचार अत्यंत दुखद है। क्यों है भाई अत्यंत दुखद? ये आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप देश की राष्ट्रपति हैं तो इस प्रकार से ये स्कूलों की हालत इस देश के अंदर क्या हो रहा है ये आपने संज्ञान में मामले क्यों नहीं लेते? इस स्कूलों को आप अच्छी तरीके से, जिस प्रकार से मंदिरों की छत कभी नहीं गिरती, आप लोगों की छत कभी नहीं गिरती, आपके बच्चों की छत कभी नहीं गिरती, लेकिन ये गरीब शोषित वंचित समाज के स्कूलों की छत किस प्रकार से गिरी है। तो ये द्रौपदी मुर्मू जी कह रही हैं कि मेरी प्रार्थना है ईश्वर शोक संपन्न परिवारों को यह पीड़ा सहन करने की शक्ति प्रदान करें। क्या आप ऐसा बोलकर उन बच्चों को जीवन दान दे सकते हैं? ऐसा बोलकर आप उन माँ बाप के लाल आप लौटा सकते हैं? तो साथियों, ये इस प्रकार से ये जो देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री और जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री, इनको बिल्कुल भी रत्ती भर भी शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए कि आप लोग, तो इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म हया कुछ भी नहीं है। इन्होंने अपनी शर्म को बेच खाया है। तो देखिए राजस्थान के अंदर जो भजनलाल शर्मा है उन्होंने क्या कहा है कि झालावाड़ के पिपलोदी में विद्यालय की छत गिरने से इस प्रकार का जो हादसा हुआ, क्यों गिरी भाई छत? तुम्हारी कमी की वजह से ये छत गिरी है और जिस प्रकार से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश के अंदर दलित शोषित समाज के बच्चों के साथ हर दिन इस प्रकार के अगर मामले भी हो तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इस देश के अंदर उन लोगों का जिन माँ बाप के बच्चे चले जाते हैं। और भाई चंद्रशेखर आजाद जैसे लाल इस देश के अंदर पैदा हुए हैं। हम धन्य कहते हैं उनके माता पिता को जो आज
ऐसे बच्चों को जीवन दान देने के लिए, ऐसे बच्चों के बारे में सोचने के लिए, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए इस देश के अंदर पैदा हुए हैं। और आने वाले समय में भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथों के अंदर अगर आप सत्ता सौंप दोगे तो ये भजन लाल शर्मा जैसे और जो राष्ट्रपति मुर्मू जैसे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे और वहां के शिक्षा मंत्री जो मदन जो शिक्षा मंत्री है वहां के, ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाइए और जिस प्रकार से अपनी सरकार बनाइए ताकि आपके बच्चे अच्छे स्कूलों के अंदर पढ़ सके, इस देश की तरक्की कर सके। ये लोग इस देश को किस प्रकार से, भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से बाबाओं को बढ़ावा दिया है, पाखंडवाद को बढ़ावा दिया है, इस देश के अंदर शिक्षा का सुधार रत्ती भर भी नहीं किया। आज देखिए शिक्षा क्या हो गई है, आज क्या इस देश के अंदर स्कूलों की हालत हो गई है। उन स्कूलों के अंदर उन बच्चों की छत गिरती है जो बच्चे कमजोर, जो बच्चे गरीबों के बच्चे हैं, जो शोषितों के बच्चे हैं। प्राइवेट स्कूलों की कभी भी छत नहीं गिरेगी। तो साथियों, उन लोगों की छत नहीं गिरेगी, प्रधानमंत्री की छत नहीं गिरेगी, राष्ट्रपति की भी नहीं गिरेगी, भजन लाल की नहीं गिरेगी, शिक्षा मंत्री की भी नहीं गिरेगी। ये छत उन बच्चों के ऊपर गिरेगी जो आपके बच्चे, जो शोषित वंचित समाज के, गरीबी के समाज के, गरीब लोगों के जो बच्चे हैं उनके ऊपर। तो हम भाई चंद्रशेखर आजाद से प्रार्थना करते हैं, भीम आर्मी के तमाम उन कार्यकर्ताओं से प्रार्थना करते हैं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप उठिए और खड़े होइए और संघर्ष करिए। हम आपके साथ हैं। स्कूलों के अंदर जा जाकर आप उनका मामले को संज्ञान में ले कि किस प्रकार से आपके बच्चे किस परिस्थिति के अंदर पढ़ रहे हैं और उन स्कूलों की हालत क्या है। अगर उन स्कूलों की हालत जर्जर अवस्था में है तो तमाम सभी साथी खड़े होकर उन स्कूलों की हालत सरकार से कहकर उन स्कूलों की हालत को ठीक कराया जाए और आने वाले समय में 2027 के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथों के अंदर उत्तर प्रदेश की सत्ता को सौंप देना। और इसी प्रकार से साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद जो प्रबुद्ध जन सम्मेलन था भाईचारा बचाओ भाईचारा बनाओ अस्तित्व बचाओ, वो काफी अच्छा रहा। काफी तमाम संख्या के अंदर भीम आर्मी के लोग और तमाम भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले लोग वो इकट्ठे हुए। आप सभी साथियों की क्या राय है, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर देते रहें। ये आपका ही चैनल है और इस चैनल को आप बढ़ावा देने के लिए वीडियो को आगे से आगे आप शेयर कीजिए। इस चैनल की वीडियो को आप आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि जन जन तक हमारी आवाज पहुंचे और हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हमारी भावना है और क्या आपकी भावना है, वो भी कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर दे सकते हैं। जितने भी बहुजन समाज के जो चैनल हैं और जितने भाई चंद्रशेखर आजाद की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं उन चैनलों को प्रमोट कीजिए, आगे से आगे शेयर करके उन चैनलों को आप बढ़ावा दीजिए। सभी को क्रांतिकारी जय भीम।